मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अल्लाह ताला की रहमत और बरकत की वजह से। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अरबिक के अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। क्या डिफरेंस है उर्दू अल्फ़ाबेट की और अरबिक अल्फ़ाबेट की, और इनके नेम में क्या फ़र्क है, आज आपको ये भी पता चलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। हुरूफुल हिजा, हुरूफुल हिजा अरबिक में कहते हैं हुरूफुल हिजा और उर्दू में कहते हैं ये डिफरेंस है। अरबिक के जो अल्फ़ाबेट है उसे कहते हैं हुरूफुल हिजा और उर्दू के जो होते हैं उसे कहते हैं हुरूफ तहज्जी। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, वो लोग अरबिक के जो अल्फ़ाबेट है उसको भी कहते हैं हुरूफ तहज्जी कहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आज आपको इस क्लास में ये पता चल गया कि हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं और हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। और आपने हुरूफ तहज्जी में क्या पढ़ा है? ये अरबिक अल्फ़ाबेट हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। और ये हुरूफ तहज्जी ये उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको भी यही अंदाज से पढ़ना चाहिए, तो हम आज आपको इसका बोलने का अंदाज भी पता चलेगा। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं अलिफ, इसको भी अलिफ पढ़ते हैं सेम, इसको पढ़ते हैं बा, इसको पढ़ते हैं ता, सा, जीम, आ, खौ, दाल, दाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, आइन, गौइन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमज़ा, हा, या। ये या और ये या सेम एक हैं और इसके टोटल होते हैं अल्फ़ाबेट 29 अल्फ़ाबेट होते हैं। और इसमें होते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं पहले देखिए आप। उर्दू को अलिफ सेम ऐसे पढ़ा जाता है और इसको बा नहीं पढ़ते हैं, ये उर्दू का प्रोनाउंसिएशन है, तो इसमें कहते हैं बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, बड़ी जे, सीन, शीन, स्वाद,
ज़ाद, तोय ज़ोय, आइन गैन, फे क़ाफ काफ, गाफ लाम मीम नून वाव हा, दो चश्मी है, हमजा या। अब आपने इसमें फ़र्क देखा कि इसको इस तरीके से पढ़ते क्यों हैं और इसको ऐसे पढ़ते क्यों हैं, यानी हुरूफ़ुल हिजा को इस तरीके से पढ़ते हैं और हुरूफ़ुल तहज्जी को ऐसे पढ़ते हैं। अगर हम हुरूफ़ुल तहज्जी वाले हुरूफ अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कुरान में तो वो लहले जली होगा। अब फ़र्क क्या है दोनों में वो आपको हमने बताया है। अब ये जो हैं हुरूफ़ुल हिजा, हुरूफ़ुल हिजा जो हैं ये 29 हैं और इसमें से 7 हर्फ जो हैं मोटे पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ख, ज़ाद, ज़ाद, क़ाफ, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये 7 हुरूफ इसको मोटे पढ़े जाते हैं। इसको मोटे पढ़ने का तरीक़ा यही है क्योंकि हमारे मखारिज होठों से लेके हलक तक यानी हलक के निचले हिस्से तक मखारिज कुल 17 हैं और उसमें से हुरूफ निकलते हैं 29। वो कौन कौन से हैं इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक में आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन आज इसका आप सही तरीक़ा सीख लें कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हमज़ा हा या। अब आपने ये देखा इसको हुरूफ़ तहज्जी अलग होते हैं, हुरूफ़ुल हिजा अलग होते हैं और हुरूफ़ तहज्जी का पढ़ने का तरीक़ा क्या है और हुरूफ़ुल हिजा का पढ़ने का तरीक़ा क्या है। और इसमें से 7 हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। अब उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं। साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ, खा। 1 2 3 ये 7 हुरूफ हैं, ये मोटे पढ़े जाते हैं। इसके बाद की ऐसे निकलती है, जैसे साद ज़ाद ता ज़ा गैन क़ाफ खा। फिर से रिपीट करिए, साद ज़ाद ता ज़ा गैन क़ाफ खा। ये इनकी सिफत है। अगर आप इन हुरूफों को मोटा नहीं पढ़ेंगे तो ये लहन के ख़िलाफ़ होगा। इनका पढ़ना ये मोटे हुरूफ हैं, ये हुरूफ मोटे हैं, ये हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। मोटे यानी इनकी आवाज़ ऊपर को उठती है, आवाज़ मोटी निकलती है। अगर इनके ऊपर ज़बर लगा होगा या ज़ेर लगा होगा या पेश लगा होगा, ये तीनों हालतों में मोटे पढ़े जाएंगे। और
और इनका मजमुआ है। अगर इनको एक बना दिया जाएगा तो इसको आसानी से याद करेंगे। इसको आसानी से याद करने के लिए इसको एक मजमुआ कर दिया गया, इसको जमा कर दिया गया, कलेक्ट कर दिया गया। खुस्वा ज़ातिन क़िज़, खुस्वा ज़ातिन क़िज़। अगर आप इस तरीके से नहीं याद कर सकती हैं तो आप इस तरीके से इसको याद कर लें। इसको जमा कर दिया गया है ताकि याद करने में इसको आसानी हो। ये मोटे हरूफ हैं, ये हमेशा मोटे ही पढ़े जाते हैं कुरान में। कुरान मजीद में जो हुरूफ कुरानिया कहा जाता है उसमें टोटल 29 हरूफ हैं और 29 हरूफ में 7 हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, बाकी जो हैं वो बारीक पढ़े जाते हैं, यानी नरम पढ़े जाते हैं। अब उनको कैसे पढ़ा जाता है आइए बताते हैं। टोटल हैं 22 हुरूफ हिजा के 22 हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, महीन पढ़े जाते हैं। लेकिन इसको पढ़ेंगे अलिफ ब ता, इसको मोटा पढ़ेंगे तो हो जाएगा ब तो, लेकिन ये गलत होगा। इसको बारीक पढ़ेंगे यानी ब त स जीम आ दाल ज़ाल रा ज़ सीन शीन आइन फ काफ लाम मीम नून वाव हमजा ह या। तो आज आपने सीखा हुरूफ हिजा यानी इसका पढ़ने का क्या तरीका है, और इसको आप नोट कर लें नोटबुक में ताकि ये आपके लिए आगे के लिए सेफ रहे। और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसके यूज टू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब चलिए देखते हैं। अब ये अलिफ है, इसको अलिफ पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये अलिफ ही कहलाएगा। ये एक हर्फ है तो इसको हर्फ कहेंगे, और इसी के साथ बा हो गया, इसी के साथ ता हो गया, तो अब ये 3 हो गए, तो ये हर्फ नहीं कहलाएंगे, ये हुरूफ कहलाएंगे। ठीक हो गया। और अब इसको कहेंगे हुरूफ। अब हर्फ और हुरूफ को मिला के लफ्ज बनता है। अब इसको ज़बर ज़ेर पेश और ये साकिन यानी जज़म, इसको कहेंगे हरकत। एक को कहेंगे हरकत और ये 4 हैं तो हो गई हरकत। हरकत की जमा हरकत, और ये हम मखरिज की जमा मखारिज, यानी एक जगह जहाँ से हुरूफ निकलते हैं उसे कहते हैं मखरिज, और जो बहुत सी जगह जहाँ से हुरूफ निकलते हैं उसे कहते हैं मखारिज। और टोटल मखारिज 17 हैं और हुरूफ कुरानिया 29 हैं। तो 29 हुरूफ जो हैं हुरूफुल हिजा के वो 17 मखारिज के अंदर से निकलते हैं। तो आपको एक मखारिज आज हम पढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। हुरूफ हल्की किसे कहते हैं? जो हलक से निकलने वाले हुरूफ हैं उसको हुरूफ हल्की कहते हैं। ये मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया था। ज़बर ज़ेर पेश साकिन ये हो गया हरकत, और एक ये मिटा दिया तो ये सिर्फ हो गया हरकत। और ये अलिफ बा ता ये हो गया हुरूफ, और दोनों को मिटा दिया तो अब हो गया हर्फ। हर्फ एक होता है और इसकी जमा हुरूफ। अब आपको हम बताते हैं हलक से निकलने वाले हुरूफ कितने हैं, यानी मखारिज बताते हैं। हुरूफ हल्की 6 हैं।
और इसके मखारिज 3 हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। और इसके मखारिज कितने हैं? इसके मखारिज 3 हैं। इसके 3 मखारिज हैं। ये 3 जगह से ये 6 चीज़ें अदा होती हैं, यानी ये 3 जगह से ये 6 हुर्फ अदा होते हैं। और वो हुर्फ कौन कौन से हैं, वो मखारिज कौन कौन से हैं, वो हुर्फ कौन से हैं जो उस मखारिज से निकलते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, जो मखारिज 3 हैं हुरूफ हल्की के, अब उसका कायदा बताते हैं। नंबर 1, अक्सा हलक, ये इसका कायदा है। हलक का सीने की तरफ वाला हिस्सा, उससे 2 हुरूफ अदा होते हैं। वो कौन से हुरूफ हैं? हमजा, हा, हमजा, हा। यानी हलक का जो है अक्सा हलक, हलक के 3 हिस्से करे हमने। ये हलक है, इसके 3 हिस्से किए। ये हो गया अदना, ये हो गया वस्त, ये हो गया अक्सा। ये हिस्सा जो हलक का है, यहाँ वाला, ये वाला, यहाँ से ये हुरूफ निकलते हैं। हमजा, हा, हमजा, हा। इसकी आवाज़ सीने की तरफ जाएगी, हमजा, हा। फिर से देखिए, अक्सा हलक, हलक का सीने की तरफ वाला हिस्सा, इससे 2 हुरूफ अदा होते हैं। हमजा, हा, हमजा, हा। इसको फिर से रिवीजन करिए, इसको फिर से पढ़िए। हमजा, हा। इसकी प्रैक्टिस करें आप। आइए अब देखते हैं हलक का, वस्त हलक का हिस्सा, उससे कौन से हुरूफ निकलते हैं। वस्त हलक यानी ये हलक, वस्त हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, यानी जो सेंटर होता है, हलक का दरमियानी हिस्सा, उससे भी 2 हुरूफ अदा होते हैं। और वो कौन से हुरूफ हैं? आइन, हा, आइन, हा, आइन। आइन को बाज़ लोग हमज़ा के बदले पढ़ते हैं और बड़ी है को हा की जगह पढ़ते हैं। ये गलती करते हैं अक्सर लोग, लेकिन आपको बहुत ही समझ के पढ़ना है। आइन, आइन की आवाज़ हलक से निकलेगी, हलक के दरमियानी हिस्से से आवाज़ आएगी, जो हलक का सेंटर है। इसका कायदा देख लें अच्छी तरीके से और इसको भी नोटबुक कर लें। वस्त हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा, इससे 2 हुरूफ अदा होते हैं। ये देखिए बीच का, ये गर्दन है, ये बीच सेंटर है। अब चलिए देखते हैं। अदना हलक है, हलक के मुंह की तरफ का हिस्सा, इससे 2 हुरूफ अदा होते हैं। गाइन, खा, गाइन, खा। ये है इसका, ये अदना हलक, ये ऊपर की तरफ होगा, ये ठुड्डी है उसके नीचे का। ये है अदना हलक, ये है वस्त हलक, ये है अक्सा हलक। ये 3 मखारिज हैं। और इसके हुरूफ है 2, 2, 2। हुरूफ है 6 टोटल, मखारिज है 3 मखारिज से 6 हुरूफ अदा होते हैं। वो आपके सामने कायदा लिखा है। अदना हलक यानी हलक के मुंह की तरफ का हिस्सा, इससे 2 हुरूफ अदा होते हैं। गाइन, खा, गाइन, खा।
गॉइन खौ। अब आइए आप इन तीनों की मिसालें देखते हैं। नहला, इसका है इस्लाम गॉइन और खौ। अब इसकी मिसाल क्या है? ये देखिए, ये है खौ, ये मखरज अदना हलक से निकलेगा। फिर इसकी मिसाल क्या है? फ़अख़रज, 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 ये खौ फ़अख़रज, फ़अख़रज हलक से निकलेगा। अब इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। गॉइन, बिग़ज़बिन, 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 गॉइन, बिग़ज़बिन। ये एक मिसाल आपको हमने पढ़ के इसलिए बताई है ताकि आपको समझ में आ सके कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अलग पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब हुरूफ लिखेंगे साथ में मिला के जो हो जाएगा अल्फाज, तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो आपके ये समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। अब आइए देखते हैं वस्त हलक की मिसाल। वस्त हलक जहाँ से आइन और हा निकलता है उसकी मिसाल नहनु, नहनु, यअलमु, 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 आइन, यअलमु, 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 नहनु, नहनु, नहनु। तो आइए अब देखते हैं अक्सा हलक की क्या मिसाल है। अक्सा हलक जहाँ से हमजा निकलता है और हा निकलता है, हमजा हा। तो इसकी मिसाल शाअ, 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 और हा माहुम, माहुम, माहुम। तो ये दो मिसालें हमने आपको पढ़ के बता दी हैं ताकि आपके समझ में आ सके कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इंशाअल्लाह आपकी ये समझ में आ गया होगा। हुरूफ हलकी कहते हैं इनको, इनको कहते हैं हुरूफ हलकी। तो इंशाअल्लाह यही आपका आज का लेसन है। इंशाअल्लाह फिर हम आगे नेक्स्ट बताएंगे आपको और मखारिज कि कौन से हुरूफ कौन से मखारिज से निकलते हैं इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब नाज़रा फ़ातिमा कुरान अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और इससे आप भी फ़ायदा उठाएँ और दूसरों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।